आज इस कार्यालय उद्घाटन के शुभ अवसर पर मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, गठबंधन के सभी आदरणीय कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों एवं बहनों, बहुत सारी बातें हो चुकी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बात को रखने का काम किया है और अब सबको पता है कि जिस परिस्थिति में माननीय हेमंत जी ने इस राज्य को चलाने का काम किया, सरकार बनने के साथ 2 साल कोरोना, उसके बाद भाजपा का षड्यंत्र, सरकार को कमजोर करने का लगातार उनका जालसाजी का काम चलता रहा, परेशान करते रहे। जब लगा अब सरकार गिराएंगे, कल सरकार गिराएंगे, कल हमारे विधायक टूट रहे हैं, कल कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। इस प्रकार का अफवाह फैला के सरकार को अस्थिर करने का काम जो लगातार हुआ, बहुत सारा प्रेशर पड़ा, हम लोगों के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया कि सरकार से अलग होना चाहिए। हेमंत जी को बोलिए आप लोग कि हम लोग के साथ आकर चलाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ गठबंधन हुआ था, गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हेमंत जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग को झुकना नहीं है और आप सब लोग मजबूती के साथ खड़ा रहिए। और पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़ा रहे, पूरा गठबंधन एकजुट रहा। और जो लोग कहते हैं किसी को सम्मान नहीं मिला, हम बताना चाहते हैं आप के बच्चों को, एक सीट की लड़ाई होता रहा, लेकिन आरजेडी के एकमात्र सदस्य उनको पूरा 5 साल मंत्री बनाकर रखा गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? पूरे 5 साल तक मंत्री बनाकर रखा गया। आज जब सत्यानंद भोक्ता जी को टिकट भी नहीं मिला है, वैसी स्थिति में वो मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। आज जो सरकार चल रही है अभी, इसमें मैं भी मंत्री हूँ, अभी वो काम कर रहे हैं मंत्री के रूप में, मैं काम कर रहा हूँ और सारे मंत्री काम कर रहे हैं। सरकार का जो रूटीन काम होता है वो चलता रहता है। हाँ, हम कोई नई घोषणा नहीं कर सकते हैं, नया शिलान्यास नहीं करेंगे, नया उद्घाटन नहीं करेंगे, कोई नई नीति नहीं लाएंगे, लेकिन जो सरकार के रूटीन के काम है वो चलते रहते हैं। वो काम कभी नहीं रुकता है। बिना सरकार के एक दिन भी राज्य नहीं रहता है। तो आज भी हमारे सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री हैं, जबकि उनको टिकट नहीं मिला, आगे विधायक बनने की संभावना नहीं है, बावजूद इसको उनको सम्मान मिल रहा है। रही बात मेरे बयान की, थोड़ा सा तो आपको पता है कि कुछ लोग आजकल मीडिया में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जोड़ मरोड़ के भी आता है। हमने जो बातें कही थी, हमने उनकी काबिलियत बताई थी। जब वो चला सकती है तो ये तो पढ़ी लिखी है, और फिर एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनको अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। और राबड़ी जी भी हमारे राजनीतिक परिवार से थी, इसने बखूबी उन्हें संभाल लिया। और परिस्थिति बस जो हमने कहा था और कल्पना जी के बारे में हमने जो कहा था, आज पूरी तरह से सच साबित हुआ। उनके अंदर इतनी क्षमता है, आज बड़े बड़े नेता उनसे घबरा रहे हैं। आज झारखंड जैसे राज्य में 6 मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं प्रचार के लिए। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके साथ फिल्मी दुनिया के स्टार, तो 6 मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में सब लोग उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको फंडिंग हो रहा है। उनके जो व्यापारिक मित्र हैं, उनकी नजर झारखंड की खरीदों पर है। वो झारखंड को लूटना चाहते हैं। एमपी करने के लिए सरकार बनी तो रातों रात आदिवासी गाँव खाली हो गए। आज हेमंता लंबी बात कर रहे हैं, हेमंता विश्वकर्मा, उनके अपने राज्य में झारखंड गरीब आदिवासियों को जीने का अधिकार नहीं मिला। वहाँ उनके घरों को जलाया गया जंगल में। और तब प्रतिनिधिमंडल में मैं भी वहाँ गया था, उनकी दुर्दशा का देखा है। किस मतलब कर सकते हैं, कितनी दयनीय स्थिति उनकी है वहाँ।
और वो आदिवासी की बात करते हैं यहाँ अपने राज्य में, तो वो हमारे लोगों को वहाँ पर दर्जा भी नहीं दिए है, जो आज से नहीं 50 बरस से वहाँ रह रहे हैं लोग, लेकिन उनको वहाँ के आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश लोग हमारे राज्य के हैं, उनको सम्मान नहीं मिला। यहाँ के आदिवासी की बात करते हैं, ये दोहरी नीति इनकी है। और ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय ये कामों पर चर्चा नहीं करते हैं। कभी आप देखेंगे चाहे कोई चर्चा काम पर नहीं होती है। ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी भैंस खोल कर ले जाने की बात करेंगे। तो ये मुद्दों से भटकाना जानते हैं। इनके पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा चंक है और ये जैसा चाहते हैं मीडिया हाउसों से वो समाचार प्रकाशित कराते हैं। अधिकांश मीडिया हाउस उनके इशारे पे काम करते हैं। आज बड़ी बड़ी एजेंसियां देश की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। आप देख लीजिए, कोई कंप्लेन हम लोग का जाता है चुनाव आयोग का, कोई नोटिस नहीं करता है। ईडी ने हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ काम किया, 5 महीने उनको जेल में रखा, कोई सबूत नहीं दिया। 5 महीने में अदालत ने इस चीज को महसूस कहा कि कोई मामला नहीं बनता है, इनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद अदालत से राहत मिला और फिर आए तो नए अवतार में आए, हेमंत जी नए अवतार में आए। और उसके बाद तब उन्होंने दोबारा शुरू किया राज्य में जल कल्याणकारी योजनाओं को लाने का, और हमारे पूर्व वक्ता बहुत बता चुके हैं। काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। जज्बा जब तक नहीं होगा, जब तक राज्य की जनता के प्रति सोच नहीं होगी, जब तक ये भावना नहीं होगी कि हमारे अपने राज्य के अंदर जो आबादी है वो पिछड़ी हुई है, उनको जरूरत है सहयोग की। आज पूरे 18 साल शासन करने के बाद भाजपा को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि महिलाओं पर थोड़ी राहत दे दें? और जब हम लोगों ने दिया तो उसके खिलाफ भी पीआईएल हुआ। हम लोग जब परीक्षा घोषित किया तो पीआईएल हुआ, वो किसने कराया? भाजपा ने कराया। जब भी हम कोई एग्जाम लेना चाहते हैं तो कोई न कोई बहाना बना के वो कोर्ट में चले जाते हैं। आज आरक्षण बढ़ाने का मामला हम लोग विधानसभा से पारित करके भेजा भारत सरकार के पास। भाजपा जवाब नहीं देते हैं कि जो उसको लौटा नहीं रहे हैं, ना तो पास कर रहे हैं ना लौटा रहे हैं, उसको लौटा के लटका के रखे हुए। जितने बड़े बड़े मामले हैं जो उनके हित के नहीं है, सारे मामले को दबा के रखे हैं। यहाँ तक कि झारखंड का पैसा, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते थे, राज्य का जो बजट है उस बजट से ज्यादा, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा आज भारत सरकार के पास हम लोग को बकाया है। और जब जब हम लोगों ने पैसा के लिए पत्राचार हुआ तो उधर से ईडी का नोटिस आ गया। तो ये डराने धमकाने की रणनीति जो है भाजपा की, बहुत सारे नेताओं को तो वो शामिल इसलिए करा देते हैं डरा कर, किसी का ईडी का मामला है, किसी का और कोई मामला है, सीबीआई किसी के पीछे पड़ा है, किसी का बहुत बड़ा केस चल रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के थे, वो भी गए अपनी जान बचाने। आज भारतीय जनता पार्टी में जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं उतने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। आप उठा कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। उनके पास वॉशिंग मशीन है, भाजपा में चले जाओ ईमानदार बन जाओ, भाजपा से बाहर आ जाओ बेईमान बन जाओ। उनकी दोहरी नीति है, वो हम समाज को लड़ाना चाहते हैं। जब जब चुनाव आता है वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आज उनका एक सांसद बिहार का गठबंधन में है, वहाँ का नेता बावजूद इसको वो चला रहा है यात्रा, हिंदू समाज यात्रा, हिंदू समाज यात्रा सुने। लेकिन क्या है, वोट लेना आने वाले समय में चुनाव होना, अगले वर्ष चुनाव होना है, तो वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर दें ताकि हिंदुओं का एक वोट हमारा एक प्रथम वोट मिल जाए और हम सरकार बना लें, फिर भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो चुनाव के समय में ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हैं। लंबा भाषण देने का समय नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने बताया, एक चीज बताना चाहता हूँ, विकास का काम करते समय मैंने कभी जाति पाति नहीं देखा। जहाँ जो आवश्यकता दिखाई पड़ी, लगा जितनी मेरी क्षमता है
उस क्षमता के अनुसार विकास काम करने की कोशिश की। आप देखेंगे बालू मार्ग में बहुत सारे काम मेरे दिखाई पड़ जाएंगे, बारी यादव में दिखाई पड़ जाएंगे, हेरन में दिखाई पड़ जाएंगे। जरा मेरे पहले भी विधायक हुए हैं, जरा कभी देखिए, दो चार काम दिखा सकते हैं तो दिखाएं लोग। और आज काम करने का जज्बा होता है। मैंने कहा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सौभाग्य से वो मेरे पास है। इसलिए बालू मार्ग अस्पताल का मामला आया तो अपनी सरकार के खिलाफ मैं धरना पर बैठने का काम किया और बाध्य कर दिया हेल्थ मिनिस्टर को तो तुमको ये तो देना ही पड़ेगा। अच्छा 17 में हमने उसका देश हासिल कर लिया। जहाँ तक विकास काम की बात है, आप देख लीजिएगा उसको। विकास काम निरंतर चलने वाला है चीज है। अभी भी बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में है। विधानसभा क्षेत्र के 40 स्कूलों को हमने किया है, जिसमें भवन नहीं है, भवन का निर्माण, कई एडिशनल कमरों का निर्माण, सड़क किनारे अगर स्कूल है तो उसमें बाउंड्री का निर्माण। 1 महीना पहले यहाँ चुनाव हो गया, वरना वो काम विधानसभा पर उतर जाता। आज भाजपा की तब तो जानना चाहेंगे, उनको पता होगा ये बात। स्पेम योजना से जो चलती थी, शिक्षा का काम मदरसों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में 22 के बाद भारत सरकार ने बंद कर दिया पैसा देना। 3 महीने के कार्यकाल में हम लोगों को उसका भुगतान भी किया और कहा कि अगर भारत सरकार पैसा नहीं देगा तो हम इसको तो बंद नहीं होने देंगे, राज्य सरकार की योजना से पैसा देंगे। और वो हमने पारित किया। भाजपा सरकार की तरफ जानेंगे, स्कूल को बंद कर दिया कार्यकाल में। गाँव के बच्चे जहाँ पढ़ते थे, आज बहुत सारे गाँव के बच्चे स्कूल शिफ्ट हो जाने के कारण जो वहाँ स्कूल बंद हो गए, उसके कारण पढ़ाई उनकी छूट गई है। आज जो सरकारी शराब दुकानें चल रही है, किसकी दिन है? कुछ दिनों तक तो शिक्षकों को लगाया गया, अब उसका हिसाब कलेक्ट करिए। तब मैंने बयान दिया था, उस समय भाजपा में था, लेकिन बयान दिया था कि लगता है रघुवर जी के पास दूसरा काम नहीं है। अब ये शिक्षक को शराब बिक्री का हिसाब करने के लिए भेज रहा है, तो टीचर पढ़ाएंगे क्या? तो उनके काम कुछ ऐसे उठपटे रहते हैं। और आज तो स्पष्ट रूप से देश में 2 धारा चल रही है। एक धारा चल रही है संविधान के अनुसार सरकारें काम करें, संविधान हमारा सुरक्षित हो, तो वहीं भाजपा चाहती है कि आरक्षण खत्म हो। प्रधानमंत्री का खुद बयान आया कि हम नहीं चाहते कि देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हो और उसके तहत कमजोर विद्यार्थी सरकारी नौकरी लाए, जिससे हमारा काम पर असर पड़े। ये आप चाहते हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है वो बंद हो जाए? चाहते हैं कोई? आदिवासी को, हरिजन को, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन मिलता है, क्या वो बंद हो जाए? ऐसा चाहेंगे आप लोग? लेकिन भारत सरकार चाहती है। उन्होंने उसका पहल भी किया। देश के बड़े बड़े पदों पर उन्होंने लीडर परीक्षा लेके बहाली करने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में उसका विरोध हुआ तो इनको बैक होना पड़ा। अब तो जीरो हो नौकरी चल रही है, लातेहार में जीरो हो गया है ओबीसी का, वो हम लोगों ने भेजा हुआ है। मैं इस पर आ रहा हूँ। देखिए अभी रिजर्वेशन की कुछ शर्तें होती है, कुछ बाध्यता है, और इसीलिए हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके ये भारत सरकार के पास भेजा है कि बैकवर्ड का 27% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि पहले उसको भाजपा ने खत्म किया था और फिर हम लोगों ने उसको भेजा है। लेकिन आज भी उस मामले को लटका के रखा गया भारत सरकार में, उसका रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि जो धारा संविधान की रक्षक है, तो राज्य की जनता की हितैषी है, रुक जाइए, सरकार दोबारा आए तो आपको निश्चित रूप से एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में काम करना चाहिए। और मैं भी आपके बीच गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हूँ। हेमंत सरकार को दोबारा बनाने के लिए आवश्यक है कि हर एक जहाँ अब हमारे गठबंधन के प्रत्याशी सब चीज कर जाए, पूरी मजबूती के साथ सरकार बने। कभी कभी क्या होता है, 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए सरकार कमजोर होती है। इस बार हम लोगों ने नारा दिया है
एक ही नारा, हेमंत दोबारा। कौन सा नारा?